आज अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है तो मार्केट की क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और आने वाले अपकमिंग इवेंट पर हम लोग स्टडी करें। हमारा अपकमिंग इवेंट क्या होने वाला है और तो उस इवेंट का क्या क्या असर मार्केट में पड़ सकता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। अभी सबसे पहले तो हम लोग ये आते हैं कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट ने हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं। मार्केट ने एक ट्रेंड को कंटिन्यू करते 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 मार्केट यहाँ तक आया। ठीक है, 3672 तक मार्केट पहुंचे। ठीक है, अब मार्केट आने के बाद इस ट्रेंड को वहां से ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव आया और आने के बाद 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हम लोग ये देख रहे हैं कि एक ऊपर से जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो मार्केट एक लाइन ये करती है 50 के पास। ठीक है, 50 के बाद 3650 के बाद तो हम लोगों ने देखा कि 3650 हमारा 51 52 हमारा रेजिस्टेंस जोन बहुत परफेक्टली काम कर रहा था और 3656 का जो हाई बनाया हुआ था बस वहां जा रहा है, मार्केट वापस फिर 40 आ जा रहा है, फिर 40 से उठ के वहां जा रहा है, वहां से मार्केट वापस आ जा रहा है। यानी 3640 से लेके 3656-58 के बीच में एक साइडवेज मार्केट 2 दिन से रन कर रहा है ना। 2 दिन से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस हाई को बनाने के बाद मार्केट कंटिन्यू साइडवेज बना करके रन कर रहा है और कैंडल जो है वह बहुत छोटा छोटा बन रहा है। ठीक है, बहुत छोटा छोटा डोजी कैंडल बन रहा है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बहुत तरह की चीजें हम लोग देख रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम हाई है। कैंडल का फॉर्मेशन छोटा छोटा है लेकिन वॉल्यूम फॉर्मेशन ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है। तो यहाँ से मार्केट या तो थोड़ा करेक्शन करके, उम्मीद है कि थोड़ा करेक्शन करके नीचे आए, या नहीं तो मार्केट अगर 5860 को तोड़ती है तो फिर एक नया एटीएच बनाएगा। एटीएच का मतलब ऑल टाइम हाई, एक न्यू एटीएच बनाएगा। ठीक है, मैक्सिमम टारगेट अभी हम लोग मान के चलते हैं 3700 से 3720 का मैक्सिमम आ जाने का। लेकिन अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है जब तक 50-56 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। 50 के नीचे मान के चलिए, जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है तब तक हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी को नहीं देखेंगे क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई पर है। अब क्या क्या कंडीशन बन रहा है मार्केट के नीचे आने का और मार्केट के ऊपर जाने का, हम लोग इन सब कंडीशंस पर चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये देखा कि वॉल्यूम तो ज्यादा है अब और कैंडल जो है छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम डाइवर्जेंस, याद है कि वॉल्यूम डाइवर्जेंस, वॉल्यूम डाइवर्जेंस में क्या क्या चीजें थी बताइए। जब वॉल्यूम ज्यादा बड़ा आए, वॉल्यूम ज्यादा आता है और कैंडल जो है वो छोटी छोटी बनती है तो क्या हो सकता है, रिवर्स कर सकता है, मार्केट वहां से रिवर्स कर सकता है। गुड, तो मार्केट वहां से रिवर्स करने की संभावना है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है और कैंडल छोटी छोटी बन रही है। ठीक है, पहला ये हमारा कंफर्म हुआ 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अब हम लोग आते हैं एक दिन के टाइम फ्रेम पर। एक दिन के टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है, ऑल टाइम हाई। डेली के टाइम फ्रेम में भी वॉल्यूम है और कैंडल छोटा छोटा बन रहा है। ठीक है, कैंडल का फॉर्मेशन छोटा छोटा है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, अभी हम वीकली में आते हैं। वीकली क्या बोल रहा है, वीकली में तो ऐसा दिख रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से 3 कैंडल ये अगर ब्रेक कर देती है वॉल्यूम, वीकली में तो वॉल्यूम के साथ भी ये लग रहा है कि मार्केट को अभी और ऊपर जाना चाहिए। तो वीकली में मतलब आता है पूरे मंथ में, ओवरऑल मंथ हो सकता है 1 महीने 2 महीने तक में मार्केट फिर से रिवर्स करके एक बड़ा पुल बैक लेकर के 3800 तक पहुंच जाए, जो सिचुएशन वीकली में लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक साइडवेज बनाया वीकली में, फिर मार्केट कलेक्ट किया, कलेक्ट करते ही मार्केट पहुंच गया यहाँ। ठीक है, 3300 से इस जगह पर आने के बाद मार्केट बहुत दिन तक रुका, फिर यहाँ से सारा ऑर्डर को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके फिर मार्केट 3700 के आसपास पहुंच गया। ठीक है, तो अगर चाइना बहुत लॉट में खरीद रहा है। हाँ अच्छा, और एक ये है कि चाइना जो है वह गोल्ड को कंटिन्यू बाइंग कर रहा है। हाँ, कंटिन्यू बाइंग करते जा रहा है, बाइंग कर रहा है, वो अपने स्टेप को
होल्ड किया हुआ है। और इसके चलते मार्केट जो है वो, क्योंकि उसका ये उद्देश्य नहीं है कि वो गोल्ड बाय करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। उसका ये उद्देश्य है कि गोल्ड खरीदने से डॉलर का जो ये है वो कम होगा, डॉलर कम होगा, बस वो डॉलर को गिराना चाहता है, ट्रम्प को जवाब देना चाहता है। इसके इसमें वो गोल्ड को कंटिन्यू बाय 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 करते हुए जा रहा है। ऐसे कर दिए थे, इसलिए आपको डे वाले कैंडल में थोड़ा सा तब्दीली हो रहा था। अब डेली कैंडल में क्या देख रहे हैं, मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस पर, ठीक है, और एक हैमर बनाया हुआ है, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। मार्केट रेजिस्टेंस पे है, ऑल टाइम हाई पर है, और RSI भी 70 के ऊपर है, और यहाँ पर कैंडल जो बनाया हुआ है वो क्या है, वह इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। फिर जाके आपका हल्का डोजी टाइप का कैंडल, फिर थोड़ा मतलब हैमर टाइप का ही कैंडल बनाया। यानी मार्केट इस जगह पर ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा और साइडवेज रहे, या फिर मार्केट थोड़ा करेक्शन करके 3620 से 3600 तक मार्केट एक बार आए, और फिर मार्केट यहाँ से उठ करके 3680 या ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाए। ठीक है, मार्केट ये जो नीचे का ट्रेंड वो कंटिन्यू कर रहा था, तो मार्केट इस लाइन को क्रॉस करके, अभी मार्केट अगर इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करती है, तभी वह ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। अब ये लाइन कहां पर आया देखिए, अभी ये कैंडल है, ठीक है, मान लिया यहाँ अगला कैंडल बनेगा, तो कम से कम इस लाइन तक उसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए 75-76 को क्रॉस करना होगा, तब मार्केट कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करके मार्केट वहां से और ऊपर फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। और एक चीज है कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई को तोड़ देगी ना, तो 2 दिन तक वो ऑल टाइम हाई में ही रहेगी। अगर कल मार्केट खुलने के साथ ही 3676 को तोड़ देती है, ठीक है, तो मार्केट और फिर 2 दिन तक मान के चलिए मार्केट ऊपर ही रहेगी। सोमवार तो नॉर्मल रहेगा, ट्यूजडे को थोड़ा सा हाई ले सकता है। हाँ, 17 तारीख को डेटा है इम्पोर्टेंट। सर ऐसा क्या होता है कि प्रॉफिट बहुत कम गेन कर पाते हैं? हाँ, इस समय ये समय क्या था, उसी चीज को अभी हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। इस समय क्यों ऐसा हो रहा है कि हम लोग का प्रॉफिट जो है वह कम हो रहा है, और क्या कहते हैं, मार्केट पागल जैसा कर दिया है, करके रखा है, ठीक है। और एक और रीजन यहाँ और हम लोग समझेंगे कि जब हम लोग ये देख रहे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर क्या है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करके आए नीचे बाय ऑर्डर, और साइकोलॉजिकली भी इस चीज को समझिए कि इस इतने हाई प्राइस पर बाय करना रिस्क है, ठीक है। पहला बात है रिस्क, साइकोलॉजिकली समझिए, ठीक है। वो वहां पर कलेक्ट करा एक्यूमुलेशन के बाद क्या कहते हैं, वहां पर वो डाउन ट्रेंड मार्केट को नीचे थोड़ा सा आना चाहिए, लंबा छलांग लगाने के लिए। लंबा बैक में थोड़ा आना पड़ेगा, बैक में, तब ना नीचे आएगा, नीचे से उठाएगा ऑर्डर को, नीचे ऑर्डर उठेगा तब ना बड़ा प्रॉफिट होगा। ऊपर से ही ऊपर जाएगा तो फिर बड़ा प्रॉफिट, उसको उतना बड़ा प्रॉफिट है। अगर हाँ, अब क्या है, डिपेंड यहाँ ये करता है कि चाइना जिस तरह होल्ड स्टेट करके रखा हुआ है, तो वो अगर कलेक्ट किए हुए रह जाता है, तब तो मार्केट को गिरने की संभावना बहुत कम होगी, ठीक है। और दूसरी चीज था कि इस सप्ताह ही बहुत बड़ी बड़ी घटना घट गई। फ्रांस में प्रॉब्लम हुआ, गवर्नमेंट बदला, जापान में हुआ, और नेपाल में, जिसको हम लोग सब पूरा दुनिया देख ही रहा है कि नेपाल में क्या हुआ। ये 3 कंट्री का जो जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है कि उतना ज्यादा बढ़ चढ़ के हुआ, और रसिया यूक्रेन वॉर जो है वो कंटिन्यू चल ही रहा है, ठीक है। नेपाल का सर उतना असर नहीं पड़ता है, गोल्ड का मार्केट, गोल्ड खरीदने पर तो डिपेंड का असर पड़ेगा। कहीं भी दुनिया में वर्ल्ड वाइड कोई भी प्रॉब्लम होता है, अफगानिस्तान तो और हालत खराब पड़ा देश है, कि वहाँ का असर पड़ा था कि नहीं पड़ा था? असर पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है असर, ठीक है। कहीं भी जियो पॉलिटिकल टेंशन होगा, वह टेंशन वर्ल्ड वाइड टेंशन हो जाता है ना। नेपाल का चीज नेपाल तक सीमित नहीं है, नेपाल में जो इतना बड़ा टेंशन हुआ उसका असर भारत पर पड़ सकता है, उसका असर वहाँ के आसपास की कंट्री पर पड़ सकता है। वो टेंशन होता है ना कि अगर वहाँ तत्ता पड़ा तो फिर भारत में क्यों नहीं हो सकता है, अगर और दूसरी कंट्री में क्यों नहीं हो सकता है, सिंगापुर पर, म्यांमार में क्यों नहीं हो सकता है। तो वो ये सब चीज बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पहले श्रीलंका में हुआ। तो इन सब चीजों को टेंशन के चलते गोल्ड का प्राइस जो है वो बढ़ता है, भागता है। लोग जो है अभी वहां पर क्या होता है कि अभी वहां पर जो विराटनगर में मॉल था, फाट बटनी मॉल, पूरा मॉल को आग लगा दिया, ठीक है। उस मॉल में हम लोग कई बार गए हैं, वहां पर
शॉपिंग सब किए वहाँ। लखनऊ में? हाँ, तो वो उस मॉल को पूरा आग आ जितना सामान था सारा सामान लूट लिया। तो वहाँ के इन्वेस्टर्स को ये वो तो ये सोचते होंगे ना, अब इसमें कोई दूसरा बिजनेस में कोई दूसरा बिजनेस करना रिस्क है, तो चलो पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। नेपाल के जो बिजनेसमैन होंगे वो भी अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे कि गोल्ड सेफ है। जब कहीं दुनिया में कोई टेंशन होता है तो आदमी सेफ की ओर भागता है, तो सेफ की ओर जाएगा तो सेफ कहाँ है, तो गोल्ड में है, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, तो गोल्ड का प्राइस भागने लगता है। ठीक है, लेकिन सब मिला के गोल्ड अभी बहुत प्रीमियम प्राइस पर है पूरी दुनिया में। इस तरह से ये बना हुआ है और कम से कम 3600 तक तो आना चाहिए गोल्ड को एक बार करेक्शन करने के लिए, उसके बाद फिर जहाँ जाए गोल्ड। 4 घंटे का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 2 घंटा में भी 2 घंटे लास्ट 2 घंटे में तो वॉल्यूम नहीं था, ठीक है। उसके पहले सेलिंग का प्रेशर था थोड़ा देर के लिए, ठीक है, फिर हल्का फुल्का बाइंग आया। अब देखते हैं कि हम लोग 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट एक डाउन आते आते क्लोजिंग दिया है नीचे गिरते गिरते। अब मार्केट का कल डिपेंड करता है, जिस तरह से सिचुएशन नॉर्मल हो गए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो, मार्केट गैप डाउन नीचे की ओर खुले। अगर मार्केट नीचे की ओर खुलता है और अपने हाई को नहीं तोड़ता है, ऑल टाइम हाई को, तो मार्केट में हम लोग 3600 तक का करेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा आराम से। अगर मार्केट गैप डाउन आता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप थोड़ा क्वाइट इम्पॉसिबल लग रहा है, गैप अप खोलने की संभावना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, बट संभावना है, कुछ भी हो सकती है। सपोर्ट लेवल जो